चलें जी, आज हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर जो है वो उसके ऊपर दोनों प्लेट्स का चार्ज जो है वो क्या होता है। एक प्लेट पे चार्ज अगर माइनस क्यू है तो दूसरी प्लेट पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव क्यू होता है। दैट मीन के कैपेसिटर, पहली बात, कैपेसिटर दोनों प्लेट्स पे टोटल चार्ज जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। अगर इसमें माइनस क्यू है तो इस पे पॉजिटिव क्यू होगा। दैट मीन कि टोटल चार्ज ऑन दीज टू प्लेट्स इज जीरो। अगर टोटल चार्ज बिफोर चार्जिंग भी जीरो था, दोनों प्लेट्स न्यूट्रन थी, तो अब भी टोटल चार्ज होगा क्यू प्लस माइनस क्यू, दैट इज जीरो। सो विच शोज के कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं करता। सो कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं करता, डजंट स्टोर चार्ज। ठीक है, लेकिन देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अगर आपके पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और इनको आप दूर कर देते हो, when you move them apart, that mean के you have done some work. So बैटरी ने पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को दूर कर दिया, so which shows के बैटरी has done work. So if you will leave these two charges, they will come close to each other. That shows कि they have stored potential energy. तो ये बात तो हमें क्लियर होगी कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है, चार्ज स्टोर्ड नहीं होता। और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। अब वो एनर्जी कैसे करेंगे? अब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी है, और वी नो कि चार्ज Q इज इक्वल टू CV। दैट शोज के चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशनशिप, और वी हैव डन दैट। इसके मुताबिक अगर आप चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ ड्रा करोगे तो आपको क्या नजर आएगा? किस तरह की शेप नजर आएगी? हेलो, जी सर। आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ बच्चों, जवाब दो कि क्यू और वी के ग्राफ कैसा होगा। क्यू और वी के ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, जो कि आप सर लोगों को ये पता स्ट्रेट होना लाइन चाहिए। होगी। अभी बताने का फायदा नहीं ना। तो क्यू सर स्ट्रेट लाइन। क्यू और वी के ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और इस सूरत में आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो एनर्जी जो होती है या वर्क डन जो होता है वो V इंटू क्यू होता है, अगर चार्ज सेम हो और ये V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो रहा है और चार्ज भी चेंज हो रहा है। जब पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज चेंज हो रहे हो तो फिर एरिया अंडर दिस ग्राफ इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। एरिया अंडर दिस ग्राफ से हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। सो एरिया इज इक्वल टू पोटेंशियल या एनर्जी स्टोर्ड। अब एनर्जी स्टोर्ड कैसे निकालेंगे? एरिया मैंने आपको बता दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एरिया विल बी इक्वल टू 1/2। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना था। 1/2 बेस इंटू हाइट।
So base is q, height v, base is height is q. So this is energy E से इसको शो कर रहे हैं. तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 q, into height. that is energy stored in a capacitor जिसके क्रॉस, जिसकी एक प्लेट पे चार्ज q है और उसकी उन प्लेट्स के बीच में v पोटेंशियल डिफरेंस है. व्हाट इज v? v इज द पोटेंशियल डिफरेंस. कैपेसिटर जैसे चार्ज होता जा रहा है उसके क्रॉस चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है एंड उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी उसी रेशियो से इंक्रीज हो रही है. दैट वी ऑलरेडी नो कि q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v. So energy stored in a capacitor is half qv. If you know charge and potential difference across the capacitor, then the energy will be equal to 1/2 qv. So इसका इस फॉर्मूले की अदर शेप्स भी हम लिख सकते हैं. यू नो q इज इक्वल टू cv. तो जैसा कि q cv है तो q की वैल्यू इसमें डाल दें तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? एनर्जी विल बी 1/2 q is cv time v. Where I am putting this relationship, I am putting the value of q as cv over here. So the energy will be 1/2 cv time v. So if we simplify this formula, we will get energy as half cv square. Energy is half cv square. Is that clear? Yes, sir. याद हो जाएगा ये? जी सर. एनर्जी इज इक्वल टू हाफ qv या हाफ cv स्क्वायर. इससे देखें कि इफ कैपेसिटर इज के क्रॉस अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है एंड यू नो इट्स कैपेसिटेंस, यू कैन फाइंड इट्स एनर्जी. दिस रिलेशनशिप शोज कि अगर सेम कैपेसिटर्स डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यू हैव these two capacitors, one is connected to 12 volt जी सर. और इसी कैपेसिटर को उठा के इन सेकंड डायग्राम you connected it to 6 volt. The same capacitor is there. For example, it is C equal to 10 microfarad. तो जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएंगे तो उनके क्रॉस वोल्टेज कितनी हो जाएगी? इस कैपेसिटर के क्रॉस 12 होगी, इसके क्रॉस 6 होगी. सो विच कैपेसिटर, मतलब विच डायग्राम ए और बी will have more energy, which capacitor will have more energy when they are fully charged? हाँ जी, सर रिपीट कीजिए आप. मैंने कहा किस कैपेसिटर ए में या बी में ज्यादा एनर्जी होगी? सर ऑब्वियसली ए में सर. और एनर्जी का रेशियो क्या होगा? चलें, एनर्जी इन ए divided by energy in B. What's the ratio of their energy? Is it 12/6? Sir, I think so. It's yeah, it's two. It's two. No, beta. It's 12 square by 6 square. That's why I'm always worried कि आप लोग चीजों पे सोचते नहीं हो. It's V square. So 4 हो गया. if C is same, then E is proportional to V square. 4. ठीक है? So that is 1/2 C cancel हो जाएंगे. So you will be having 12 square over 6 square. ठीक है? कितना आया ये? 12/6 into 6.
that is 4. So this capacitor A has 4 times more energy than B. If they have same capacitance but they are connected with the different potential difference, तो capacitor जब fully charge होंगे, in A it will be charged up to 12 volt, in B it will be charged up to 6 volt. So A capacitor will have 4 times energy than B. Okay, so let's do another variation. कि इसी example A में you know Q is equal to CV. So what I am going to do, I am taking V as subject, which will be Q by C. So I will put this V is equal to Q by C in this equation. So I will be having another relationship of the energy. 1 by 2 Q is Q और साथ V is equal to Q by C. तो क्या बना? That is half Q square by C. ठीक है? Is that clear? Yes, sir. और अगर फॉर एग्जांपल चार्ज सेम है तो एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी. कैपेसिटर्स को जब सीरीज में लगाते हो, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, so energy will be inversely proportional to C. If you connect two capacitors in series, that is C1 is 20 microfarad, C2 is 10 microfarad, so they are connected in series. That shows they will have same charge. Will they have same charge? Yes, sir. Yes, sir, indeed. Indeed. So if they have same charge, so which one will have more energy? C1 The one which have more charge. more energy, beta. They have same charge. Yes, sir. तो जिसके पास ज्यादा एनर्जी उसके पास ज्यादा होगी, जिसके पास वोल्टेज ज्यादा होगी. बेटा वोल्टेज ज्यादा, वोल्टेज वाला रिलेशनशिप ना लगाया ना. वोल्टेज हमने निकाला ही नहीं है. ठीक है, हमने अच्छा चार्ज अच्छा के हिसाब अच्छा. से, वोल्टेज का भी फर्क है इनमें और सी का भी फर्क है, तो इसलिए ये इस रिलेशनशिप से रेशियो निकालना ज़्यादा मुश्किल होगी. या तो हर एक के क्रॉस वोल्टेज निकालें फिर तो आप निकाल लेंगे, लेकिन अगर सिंपल रेशियो निकालनी हो कि आप एक तरीके से करें, यू नो कि चार्ज इज सेम, सो चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस का फर्क है, तो आप ये रिलेशनशिप लगाएंगे ऑब्वियसली. तो ये रिलेशनशिप क्या बता रहा है? एनर्जी क्या है? एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी as Q is same. Is that clear? As Q is same, so सर energy. वैसे मेडिकल में कितनी फिजिक्स होनी है, आपको कुछ थोड़ा आइडिया है? मतलब इस तरह की पूरी पढ़ाएंगे? मेडिकल में पढ़ाएंगे? यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है. नहीं, वो उसके सिलेबस के पाकिस्तान में तो कंटेंट पढ़ाते मुझे हैं. नहीं पता, उसका सिलेबस का नहीं पता कितना पढ़ाएंगे, लेकिन सर फिजिक्स. मैंने चेक किया हुआ है. हाँ, सर मैंने चेक किया हुआ है सर, तो अराउंड 10% ओए लेवल और बाकी वो थोड़ा उसको उस पर एक्सपेंड करते हैं. ठीक है, ठीक है. तो बेटा ये मतलब देखो, जिस तरह इंजीनियरिंग स्टूडेंट करते हैं ना, उसका आधा आधा करोगे. ठीक है. सो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी. जिसका सी ज्यादा उसमें कम एनर्जी है ना. सो C1 में एनर्जी इन C1 is E1, energy in C2 is E2. So they are inversely proportional to their capacitance. So C1 का कैपेसिटेंस है 20, ये इधर आएगा और ये 10 इधर आएगा, तो 1:2. एनर्जी जो है C2 में ज़्यादा है. कितनी ज़्यादा है? एनर्जी 2 इज 2 टाइम्स एनर्जी 1.
यार सामने नजर आ रहा है कि अगर चार्ज सेम हो, इसमें रॉकेट साइंस तो है कोई नहीं, कि चार्ज सेम हो तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। और चार्ज सेम कब हो सकता है? जब कैपेसिटर सीरीज में लगे होंगे। जब सीरीज में लगे हैं तो बड़ा कैपेसिटर के क्रॉस एनर्जी कम होगी, जिस कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा होगी उसके क्रॉस एनर्जी कम होगी। ठीक है। यस सर। अब देखो, अगर आपको कहा जा रहा है कि यार ये कैपेसिटर है और ये डिस्चार्ज हो रहा है, दिल से चीजों को पढ़ना भैया। कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, उसके क्रॉस वोल्टेज टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, और वोल्टेज का ग्राफ मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो कुछ इस तरह का होगा। अगर वो कहता है इस टाइम पे T1 पे वोल्टेज, लेट से आपके पास V1 थी, T2 टाइम पे कोई जनरली वो आपको नंबर देगा, ये V2 है, V1 V2 आपको नजर आ रहा है। वो कहता है एनर्जी लॉस फ्रॉम T1 टू T2, एनर्जी लॉस फ्रॉम T1 टू T2 क्या हो गया बच्चों? पहली बात है, लॉस हो रही है एनर्जी। T1 पे वोल्टेज ज्यादा था ना कैपेसिटर के क्रॉस, बिल्कुल सर। T2 पे कम हो गया, तो वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस कम होगा तो एनर्जी कम हो गई ना। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी जो है वो आउटर सर्किट को दे ही जा रहा है, रेजिस्टर को दे रहा है। ये कैपेसिटर चार्ज था और इस कैपेसिटर को आपने उठा के एक रेजिस्टर के साथ लगा दिया। सो नाउ कैपेसिटर जो कितनी वोल्टेज तक चार्ज था, V0 तक, तो नाउ कैपेसिटर इज सप्लाइंग एनर्जी टू दिस रेजिस्टर, सो एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर इज डिक्रीजिंग। ठीक है, सो एनर्जी जो उसने स्टोर की हुई थी वो हीट में कन्वर्ट हो रही है रेजिस्टर के थ्रू। सो एनर्जी एट T1 इज हाफ, विच फार्मूला वी विल यूज? कैपेसिटर का वोल्टेज पता है और कैपेसिटर पता है, so we will use this formula. We don't know the charge across the capacitor, so energy at T1 is half CV1 square, and energy at T2 is half CV2 square is equal to the loss of energy. ये पास पेपर का बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में आपको V वोल्टेज और टाइम का ग्राफ है, और T1 और T2 पे वोल्टेजेस पता है, और वो कहता है लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम T1 टू T2, सो हाफ C कॉमन ले लें, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, पहले स्क्वायर करके फिर माइनस करना है, दैट इज नॉट इक्वल टू, अक्सर बच्चे ये कर लेते हैं हाफ C, पहले वोल्टेज को माइनस कर लेते हैं और फिर स्क्वायर कर लेते हैं, तो दैट इज नॉट ट्रू। V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। तो जब कैपेसिटर इज चार्जिंग, voltage across the capacitor is decreasing. When the capacitor is discharging, voltage across the capacitor will decrease. So the loss of energy कैपेसिटर के क्रॉस हो रही होगी, और वो किसी टाइम पे ग्राफ दे के आपको कहेगा लॉस ऑफ एनर्जी बताएं। अगर ये चार्ज का ग्राफ होता, चार्ज वर्सेस टाइम का, तो फिर आप कौन सा फार्मूला लगाते? ये फार्मूला लगाते। इज दैट क्लियर? अगर ये चार्ज का जी बच्चों ग्राफ होता, वोल्टेज ना होती, फिर बच्चों आप चार्ज वर्सेस जो टाइम का ग्राफ था उसको आप यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज T वर्सेस चार्ज, एंड द ग्राफ इस तरह का हो रहा है डिस्चार्जिंग के दौरान। अगर वो कहता है जी T1 पे चार्ज यहाँ से नोट कर लेते कितना कूलम था, T2 पे, यार ये बैकग्राउंड थोड़ी आवाजें कर देना कम, दैट इज Q2। सो लॉस ऑफ एनर्जी, प्यारे बच्चों, लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम T1 टू T2,
अब देखो सी आपको पता है, कासिम साद के, अब ये नहीं जहन में होना चाहिए कि जी हाफ सी वी स्क्वायर लगाएंगे। यू नो चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर एट डिफरेंट टाइम्स। सो आपके जहन में अगर आपने ये फार्मूला याद है ना, हाफ क्यू वी, ये कंसेप्ट याद है, तो फिर इससे क्यू इज इक्वल टू सी वी लगा के ये निकलता है, और वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी निकाल के ये निकलता है। तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ये यूज करेंगे। 1/2 एनर्जी एट T1 इज 1/2 Q1 square divided by C, and energy at Q2 T2 is half Q2 square divided by C. Is that clear? हेलो बच्चों, यस सर। ऑन करो ना यार। So that is loss of energy. वन बाई टू Q1 square over C. So प्यारे बच्चों, हाफ C कॉमन ले लें, that is Q1 square minus Q2 square. So एनर्जी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है? यस सर। अब देखो, अगर आपके पास ये वोल्टेज है और इसके साथ आपने सोर्स के साथ तीन कैपेसिटर डिफरेंट वैल्यूज के लगाए हुए हैं। एक ये लगाया है, एक ये लगाया है, और C1 इज ये ऊपर वाला 12 माइक्रोफेरेड एंड दिस वन इज 4 माइक्रोफेरेड। वोल्टेज हमें नहीं पता, उसने नहीं दी हमें। लेट्स से इसको ई का नाम दे देते हैं, या वी वी। और वो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी stored in C1 divided by energy stored in C2. So we have to find the ratio. कैसे करेंगे? We don't know this voltage now. ये मैं पहले बता चुका हूँ कि कौन सा फार्मूला लगना चाहिए इस पर। इस पे ये लगेगा, इसे क्या कहते हैं, इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, वाई? क्योंकि CV गिवन है और V। वी सेम है ना, वी सेम है। हाँ जी, V सेम है ना, और C गिवन है, ठीक दोनों है। का ही दिया हुआ है। और चार देखो, इसमें चार्ज का फर्क है, दोनों पैरेलल में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि चार्ज डिफरेंट होता है। तो अगर आप ये लगाओगे, चार्ज का भी फर्क है, कैपेसिटर का भी फर्क है, हमें चार्ज का पता नहीं है कितना है। ठीक है। चार्ज की रेशियो तो हम निकाल सकते हैं कितनी है, कैपेसिटर के हिसाब से। जिस कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके क्रॉस वो चार्ज भी ज़्यादा होगा। लेकिन हम आसान काम ये करेंगे कि चूँकि वोल्टेज दोनों के क्रॉस सेम है, सो हम ऐसा फार्मूला लगाएंगे कि वोल्टेज कट जाए, दोनों के क्रॉस सेम है, और हम पता है कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इफ वोल्टेज इज सेम। सो E1 is 12 divided by 4. So this is 3:1. So this capacitor has 3 times more energy than 4 microfarad capacitor. ये एंट्री टेस्ट में आ सकता है क्वेश्चन कि which capacitor, या find the ratio of these energy stored in these two capacitors. So you know they have the same potential difference, but they have different capacitances. So the energy store is directly proportional to capacitance. ठीक हो गया? यस सर।